Hello India, welcome to Indian AI Production. Python Practical Interview Question for Machine Learning Data Scientist and Python Developer। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारी सीरीज पाइथन प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर और स्पेशली फॉर पाइथन डेवलपर और पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर। इस सीरीज में जो भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और जो भी सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ, तो ये जो क्वेश्चन आस्क किए गए स्पेसिफिकली दोस्तों, ये इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देते हो तो उस वक्त ये क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, मतलब ये पूछे गए हैं। यहाँ पर कोई मैं फेक क्वेश्चन या कोई अपने हिसाब से जनरेट नहीं किया हूँ। जिस भी कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछे उस कंपनी के नाम और कौन से महीने भी ये क्वेश्चन आपको पूछे, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। राइट, तो ये क्वेश्चन कोई भी कंपनी में भी पूछा जा सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपनी में पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन खुद प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूं इस सीरीज में। तो चलो यार, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे इंटरव्यूअर ने, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे लेडी इंटरव्यूअर है और हम यहाँ पर बैठे भाई लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हमारे चमेली इंटरव्यूअर बैठे और हमारी इंटरव्यूअर पूछ रही हमारे भाई से कि भाई कन्वर्ट कैटेगरिकल डेटा into numerical format using one hot encoding without using special function। तो हमारे चमेली जो इंटरव्यूअर है वो बोल रहे हमारे भाई से कि भाई आपको डेटा जो मिलने वाला है वो कैटेगरिकल डेटा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। बट यहाँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको जो भी डेटा को कन्वर्ट करना है वन हॉट इनकोडिंग में, उसके लिए आपको कोई स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि पांडास में और साइकिट लर्न में हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन है वन हॉट इनकोडिंग के लिए, बट वो फंक्शन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। हमें यहाँ पर स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करनी है। हो सकता है यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा डेटा को वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वोडाफोन कंपनी ने पूछा गया था। डेटा साइंटिस्ट के रोल की एक्सपीरियंस था 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में, जनवरी 2022 में। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है स्टूडेंट नेम, स्टेट, मार्क, और हमें क्या करना है, हमें उस डेटा को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में वन हॉट इनकोडिंग में। मतलब स्टेट में जितने भी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है उसका हमें कॉलम क्रिएट करना है और वहां पर हमें वैल्यू डालनी है 1 या 0। राइट, तो चलो यार इस प्रैक्टिकल को हम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यू का मेन मकसद ये रहता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में सॉल्व करते हो और कम से कम लाइन का कोड का इस्तेमाल करते हो और कौन से फंक्शन किस तरीके से आप लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, इसके ऊपर इंटरव्यू का पूरा ध्यान रहता है। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, मतलब आपको जुपिटर नोटबुक या कोई भी पाइथन आईडी को ओपन करना पड़ता है और उसके बाद आपको लाइव उनके सामने आपको टाइप करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, टाइप करना पड़ता है आपको कोड। अब यहाँ पर जो डेटा आपको दिया है हो सकता है CSV फाइल में हो सकता है या XML फाइल में हो सकता है, या आपको जस्ट बस कॉलम के नाम बता दिए जाएंगे जैसे कि स्टूडेंट, स्टेट, मार्क। तो आपको खुद डेटा जनरेट करना पड़ सकता है। राइट, बट हमारा गोल क्या है, आपको यहाँ पर पता है कि हमें कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में करना है, स्पेसिफिकली वन हॉट इनकोडिंग में और विदाउट स्पेशल फंक्शन। तो चलो इस चीज को हम ध्यान रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगी या हमारे वेबसाइट में भी आपको इसका कोड मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मैं आपको दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक है फॉर लूप का इस्तेमाल करके और दूसरा है एकदम एक लाइन के अंदर आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो, ये दूसरा सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हमारे जो कंडीशन है, स्पेशल फंक्शन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है जो वन हॉट इनकोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दोनों सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो लाइब्रेरीज है numpy और pandas को हम इंपोर्ट करेंगे। और इस कंडीशन में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे यूजर ने हमारे इंटरव्यू ने हमें डेटा नहीं दिया है। उसने बोला कि आप स्टूडेंट वेरिएबल मतलब स्टूडेंट कॉलम, स्टेट कॉलम और मास कॉलम में आपको डेटा खुद फिल करना है। तो यहाँ पर हमने राम, श्याम, रवि और पूजा लिया है, ये हमारे स्टूडेंट है। उनकी जो स्टेट है केरला, बिहार, MP और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क है 78, 99, 80, 91। राइट, तो ये हमारे पास डेटा है। इस कंडीशन में ये आपको जो डेटा है वो CSV फाइल, XML फाइल में भी मिल सकता है या टेक्स्ट फाइल में भी मिल सकता है। तो आपके कंडीशन में आपको रीड करना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमने खुद डेटा जनरेट किया है। तो चलो इस सेल को सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है पांडास PD का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम। राइट, डेटा फ्रेम D और F कैपिटल होना चाहिए विदाउट स्पेस। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉलम्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, NP डॉट
सी, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास लिस्ट है उन कॉलम को हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉलम है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट, राइट। उसके बाद हमारा कॉलम क्या है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम के हमारे पास है स्टेट स्टूडेंट की, तो यहाँ पर हमने लिया स्टेट। तीसरा हमारे पास कॉलम है मार्क्स, तो यहाँ पर हमने लिया मार्क्स। और यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, हम इनको कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं, तो इन तीन कॉलम हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास तीनों कॉलम को हम कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, और इन कॉलम को हमें कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कॉलम्स। कॉलम्स इक्वल्स टू एक लिस्ट में हमें देना पड़ता है कॉलम्स के नेम एज स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो सेम हम नाम देंगे, यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम कॉमा लेंगे, दूसरा हमारे पास है स्टेट्स, तो यहाँ पर हमने लिया स्टेट्स। और उसके बाद हमने लिया मार्क्स, तो यहाँ पर हमने लिया मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा अभी डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं डेटा फ्रेम नाम, और इसको हम कॉल भी करेंगे। छोटा डेटा फ्रेम है तो हम पूरे डेटा फ्रेम को कॉल करेंगे, राइट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शेप ही देख लेते हैं भाई। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा डेटा फ्रेम, वाव। तो यहाँ पर हमारे पास 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो चलो हमारा डेटा को हम विजुअलाइज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये डेटा आ चुका है, कहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, हमें वन हॉट एन्कोडिंग का इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना है स्टेट कॉलम को, राइट। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, लॉजिक 1, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन 1, राइट। सोल्यूशन 1, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ, क्योंकि हम इसको एग्जीक्यूट यहीं पे कर सकते हैं। तो हमने लिया टेक्स्ट। तो चलो सोल्यूशन 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई कोड लिखोगे तो वो रीयूजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका कोड रीयूजेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन का नाम लेंगे वन हॉट एन 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 कोडर, राइट, वन हॉट एनकोडर। इस वन हॉट एनकोडर का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा फ्रेम देना पड़ेगा। हम डेटा फ्रेम देंगे, उस डेटा फ्रेम में से हमें बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी कॉलम को आपको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो लाइक यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स है, तो यहाँ पर हम लेंगे कॉल, या हम लेंगे यहाँ पर कैटेगरिकल कॉल, राइट, कैटेगरिकल कॉलम। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर कैटेगरिकल कॉलम का नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज देनी है कि इस कॉलम में कितनी कैटेगरीज अवेलेबल है, तो हम देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम्स, तो हमें कॉलम्स उतने क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम उन कॉलम्स के नाम देंगे। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है। अब इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इस डेटा फ्रेम में हमें केरला, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, तो इस तरीके के हमें क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कॉलम्स के तो नाम आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे फॉर कॉलम इन कॉलम्स, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे कॉलम्स, और यहाँ से हम नीचे आएंगे और डेटा फ्रेम लेंगे। हमारा डेटा फ्रेम ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स। इससे हम कहूँगा एक हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और इसमें इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, हम एक डेटा डाल देंगे, कौन सा, np डॉट नन वैल्यूज डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जितने भी स्टेट में कैटेगरीज होंगी उतनी कॉलम्स ये क्रिएट करके दे देगा, और उस कॉलम में नन वैल्यू प्रेजेंट रहेंगे। ओके, यहाँ तक हमने एक कॉलम तो क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर लूप चलाएंगे। नेक्स्ट फॉर लूप किस लिए, हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई जितने भी हमारे पास कॉलम्स है, राइट, तो वन बाय वन कॉलम्स के लिए हम क्या करेंगे, अभी काम करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे कॉलम इन कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। अब हम एक कॉलम, जैसे कि हमारा पास केरला कॉलम आ चुका है, तो केरला कॉलम आने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारे फर्स्ट रो में केरला अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम डालेंगे 1। दूसरे रो में केरला अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो हम डालेंगे 0। तीसरे में भी नहीं है तो 0, चौथे में भी नहीं है तो 0। तो इस तरीके से हम हर एक स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फॉर लेंगे, आई लेंगे इन रेंज। अब हमारा ये जो फॉर लूप है कितने टाइम चलेगा, जितने हमारे डेटा फ्रेम की साइज है, मतलब रोज है। तो हमारे पास रोज कितने हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंज में डालेंगे डेटा फ्रेम डॉट शेप, हम क्या करेंगे 0, मतलब हमारे पास कितने रोज है। तो रोज की यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी, उतने बार हमारा ये फॉर लूप घूमेगा, मतलब चलेगा। तो चलो यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन रो में चलेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो जैसे कि डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन, राइट, लोकेशन पे आएंगे, हम आई लेंगे। आई मतलब हमारा फर्स्ट रोज आएगा, उसके बाद सेकंड रो, थर्ड रोज।
अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला कॉलम की पूरी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई स्टेट में चल, और स्टेट में वन बाय वन वैल्यू, वन बाय वन वैल्यू, वन बाय वन वैल्यू हमसे लेता रहे। बट ये स्टेट किस वेरिएबल में अवेलेबल है, कैट अंडरस्कोर कोल में, तो हम यहाँ पर आएंगे कैट अंडरस्कोर कोल, और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, हमें हर एक स्टेट की वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैट वेरिएबल, हमें मिलेगा कैटेगरिकल वेरिएबल, जैसे कि केरला, बिहार, राइट। तो कैटेगरिकल हमें वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर वेरिएबल की जगह पे हम लेते हैं वैल्यू, तो वन बाय हमें वैल्यू मिलती रहेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमें वैल्यू मिली है केरला, राइट, केरला। अब इस वैल्यू से हमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसमें, जो भी हमारे पास कॉलम में अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इफ अभी हमारे पास फर्स्ट जब फॉर लूप रन होगा तो हमारे पास वैल्यू मिलेंगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे इस कॉलम में अवेलेबल है कि नहीं, इस कॉलम के इक्वल्स टू है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। जैसे कि हम करेंगे इक्वल्स टू, अब मान लो इक्वल्स टू है, तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे वैल्यू 1, राइट, और नहीं होंगी तो हम डालेंगे वैल्यू 0। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन, कौन से लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे, यही लोकेशन पे हम डालेंगे, राइट। तो यही लोकेशन पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, बट कौन से कॉलम में, हम डालेंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पर हमने डाला ये कॉलम, कौन सी वैल्यू डालेंगे हम, इसमें डालेंगे 1 वैल्यू, राइट। अब मान लो जो अभी हमारे पास कॉलम है, वो कॉलम और जो कि रो की वैल्यू दोनों मैच नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर वैल्यू डालेंगे 0। तो यहाँ पर हम लेंगे एल्स और यहाँ पर सेम लोकेशन पे और सेम कॉलम में हम वैल्यू डालेंगे 0, दैट्स इट। तो यहाँ पर अभी हमारा काम तमाम हो चुका है, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम मिलेगा उसको हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे रिटर्न डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से अभी हमारा ये फंक्शन हो चुका है। चलो एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप हमारा कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है, दैट्स ग्रेट। और अभी हमें चाहिए कैटेगरिकल कॉलम, तो यहाँ पर हम लेंगे कैटेगरिकल कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम क्या है, हमारे डेटा फ्रेम में स्टेट्स। तो यहाँ पर हमने लिया स्टेट एज अ स्ट्रिंग करके। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉलम्स, राइट, तो हमने यहाँ पे कॉलम्स। अब ध्यान रखना है, अब हमें कॉलम्स कैसे मिलेंगे, हमें तो चाहिए यहाँ पर केरला, बिहार, एमपी, एमएच। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डेटा फ्रेम लेंगे, डॉट लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर लेंगे स्टेट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिक वैल्यूज लेंगे, क्या करेंगे, यूनिक वैल्यूज लेंगे, और यूनिक वैल्यूज हमें मिलेंगी, वो मिलेंगे हमें नमपाई फॉर्मेट में, मतलब अरे के फॉर्मेट में। बट उस अरे को हम क्या करेंगे, टू लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये जो सारे के सारे जो आइटम्स है, केरला, बिहार, एमपी एंड एमएच, ये हमें मिलेंगे लिस्ट के फॉर्मेट में। अब उस लिस्ट को हम यहाँ पर पास करने वाले हैं, दैट्स इट। और चलो हमारे पास ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और डेटा फ्रेम वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को हम ये दे देंगे। तो चलो इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करते हैं, और हमारे पास जो डेटा है इसको एक वेरिएबल को देते हैं, डेटा फ्रेम डॉट वन हॉट एनकोडेड हमें ये डेटा फ्रेम मिलेगा। तो चलो यार, हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करते हैं, विदाउट एरर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, इसको हम देखते हैं। वाह, दैट्स ऑसम। देखो दोस्तों, हमने वन हॉट एनकोडिंग का खुद एक क्या किया, हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, मार्क केरला के में अवेलेबल है, देखो हमें वैल्यू मिल चुके 1, रिमेनिंग जीरोज। बिहार कॉलम में देखो 1 वैल्यू मिल चुके हैं, रिमेनिंग जीरोज। एमपी देखो यहाँ पर एमपी में है, रिमेनिंग जीरोज। एमएच रिमेनिंग जीरो। अब आपको और कुछ करना है, देखो हमने तो स्टेट के लिए अप्लाई किया था, आपको चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो आप ये स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपको एड ऑन मिल जाता है। तो चलो इसको मैं बताता हूँ, ये लगा दो स्टूडेंट, ये लगा दो स्टूडेंट, दैट्स इट। यहाँ पर आप कैटेगरिकल कॉलम भी देख सकते हो डायरेक्ट। टू सेव द टाइम, देखो आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। अभी देखो कैसे काम होता है, वन हॉट एनकोडिंग मैं लेता हूँ 2, ले लिया 2, चलो और इसको कॉल करते हैं। तो देखो आपका फंक्शन हर एक कॉलम के लिए अप्लाई हो जाएगा। देखो वाकई नहीं हुआ, राम देखो, राम, श्याम, रवि, पूजा सबको अप्लाई हो चुका है।
अब ये आप बोलोगे कि भाई ये केरला, एमपी और एमएच के लिए भी क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डेटा फ्रेम का नाम डिफरेंट देना चाहिए था, राइट। डेटा फ्रेम, हमारा डेटा फ्रेम और ये डेटा फ्रेम नाम सेम है, उसकी वजह से दिक्कत आ चुकी है। तो चलो आप इसको क्या करो, डेटा फ्रेम वन हॉट इनकोडिंग के लिए हम दे रहे हैं, तो वन हॉट इनकोडिंग का डेटा फ्रेम लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कभी भी आपके वेरिएबल का नाम अलग होना चाहिए जो फंक्शन में है, और बाहर अलग होना चाहिए। तो हमने ये गलत कर दिया था, तो चलो इसको भी हम सही कर देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। ओ सॉरी, इसको हम रिकॉल रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो चलो सबसे पहले पूरे कोड को भी एग्जीक्यूट करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा ले लिया है, डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर लिया है, ये हमारे पास डेटा आ चुका है। सॉल्यूशन वन हॉट इनकोडिंग कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, सब जगह पर अवेलेबल है। और यहाँ पर अभी हमें देखो, यहाँ पर हमें हमने डेटा यहाँ पर दे दिया है और रिकॉल हो चुका है, दैट। अब ये हमारे पास दूसरा है, रिकॉल हो चुका है। चलो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये कर्नल है हम इसको फिर से रिकनेक्ट करते हैं। तो चलो भाई, तो फिर से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल ओवरराइड हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम है जो अपडेट हो रहा था, उसके ऊपर हम अपडेट कर रहे थे। तो हमारे पास दोनों जो कॉलम थे वो दोनों कॉलम वन हॉट एनकोडिंग में हो रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करना है एक बार, फिर से इसको एग्जीक्यूट करना है और फिर से आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। और आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल ले रहे हैं स्टूडेंट, इसको हमें वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है स्टूडेंट और इसको आप फिर से कॉल कर लेते हो। तो देखो यहाँ पर आपका स्टूडेंट में जितने भी कैटेगरिकल वेरिएबल थे, मतलब वैल्यूज थी, वो वैल्यूज यहाँ पर वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी कॉलम को वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने स्पेशल हमारा खुद का फंक्शन डिजाइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा खुद का फंक्शन है, हमने यहाँ पर कोई स्पेशल फंक्शन को इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं आपको एक दूसरा सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा, और दूसरा सॉल्यूशन दोस्तों एकदम सिंपल है। क्या है दूसरा, हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो एकदम सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड को पहले फिर से एग्जीक्यूट करो और फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते और हमारे इस डेटा फ्रेम को कॉल करते। तो अभी हमारे पास जो डेटा फ्रेम है वो इस फॉर्मेट में है। इसको हम क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर मैं ले लो हैशटैग सॉल्यूशन सेकंड, राइट। सेकंड सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे और हम क्या करेंगे, हम स्टेट लेंगे। क्या करेंगे, हम स्टेट लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम स्टेट फ्रॉम, स्टेट इन डेटा फ्रेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कॉलम देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये स्टेट कॉलम है, इस कॉलम से हम क्या करेंगे, हम सेम सेम क्या करेंगे, वही ये टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे, राइट। ये टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे यूनिक टू लिस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट की हमें लिस्ट मिल जाएंगे और इस लिस्ट में से हम क्या करेंगे, एक स्टेट को लेंगे। एक स्टेट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा फ्रेम में जाएंगे और एक हम क्या करेंगे, नया कॉलम क्रिएट करेंगे। कौन सा, जो स्टेट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस स्टेट में इस रो में केरला अवेलेबल है, तो हम 1 में देंगे और बाकी के हम 0 देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है। क्या फंक्शन है, np डॉट वेयर। यहाँ पर ये वेयर फंक्शन है। अब देखो ये वेयर फंक्शन पांडाज और नंपाई साइकिटलन का नहीं है, इसका इस्तेमाल स्पेसिफिकली हम वन हॉट इनकोडिंग के लिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये जनरल पर्पस फंक्शन है। तो आपकी जो कंडीशन है कि आपको स्पेशल फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है वन हॉट इनकोडिंग के लिए, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन आपको सपोर्ट देगा और यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो हमने लिया वेयर। अब क्या करना है, वेयर जो स्टेट की वैल्यू है, जो स्टेट की वैल्यू इक्वल्स टू, राइट। स्टेट की वैल्यू इक्वल्स टू हमारा डेटा फ्रेम में जो स्टेट है उसकी वैल्यू, राइट।
तो यहाँ पर हमने लिया स्टेट इक्वल्स टू स्टेट, राइट। और मान लो अभी हमारी जो फर्स्ट स्टेट की वैल्यू आएंगी केरला, तो केरला फर्स्ट रो में अवेलेबल है तो हमें वैल्यू मिलेंगी 1, राइट। मान लो केरला जैसे कि इसमें स्टेट की जो हमारी वैल्यू रहेंगी बिहार इक्वल्स टू हमारे स्टेट की वैल्यू क्या है, हमारे स्टेट की वैल्यू क्या है, सबसे पहले फॉर लूप में केरला, तो वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो हमें वैल्यू मिलेंगे 0, राइट। तो इसी तरीके से हमारा फॉर लूप सेकंड के लिए काम करेगा, थर्ड के लिए काम करेंगे और फोर्थ के लिए काम करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ओहो स्टेट यहाँ पर हमारी स्टेट्स चाहिए यहाँ पर, राइट, स्टेट्स। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी हम डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं। तो देखो हमारा डेटा फ्रेम अपडेट हो चुका है, राइट, हो चुका है कि नहीं हो चुका है, देखो केरला बिहार और एमपी के लिए हो चुका है। तो इसी को हम अभी अपडेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट को दे दो, तो ये उनके लिए भी काम करेगा। देखो और डेटा फ्रेम को कॉल करो, तो देखो हमारे दोनों कॉलम, दोनों स्टूडेंट एंड स्टेट को हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और वो भी 1 हॉट इनकोडिंग में, राइट। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी जो वोडाफोन कंपनी है उसको ये पूछा गया था और इस क्वेश्चन को हमने सही तरीके से 2 टेक्निक से सॉल्व कर लिया है और जो भी हमारे इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हमने फुलफिल कर दिया है, राइट। तो चलो दोस्तों, आई होप ये आपको जो प्रैक्टिकल सेशन है वो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के कोई आपके दिमाग में सवाल है और किसी को क्वेश्चन पूछा गया है कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या ईमेल एड्रेस पे हमें सेंड कर सकते हो, ताकि वही क्वेश्चन मैं हमारी डेटा साइंस की कम्युनिटी को मैं एक्सप्लेन करूं और वो उससे अवेयर होके आगे चल के जो भी कंपनी का इंटरव्यू देंगे तो उस इंटरव्यू को वो क्रैक भी कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं और इसका जो सोर्स कोड है आपको हमारे वेबसाइट में या आपको गूगल कोलैब की लिंक हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगी, वहां से आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।